हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2022 के लिए वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। और आपका एग्ज़ाम आगे है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें आपको फेमस बुक्स एंड राइटर्स, अवार्ड विनर और वीवीआई मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ बुक्स और राइटर्स के, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों, अगर बात करें एक बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। तो अगला आपका है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल कॉन्सन हिमालयन सिंह। देखिएगा, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको, इसके राइटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कॉन्सम हिमालयन। तो कोई से देखना है, वो हिमालयन से जो है इसको रिलेट करना है, हिमालयन सिंह। तो अगला आपका है द पॉपुलेशन मैथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इसके लेखक हैं SY कुरैशी। याद रखिएगा, द पॉपुलेशन मैथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके राइटर हैं SY कुरैशी। तो अगला पुस्तक है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं मोहम्मद हमीद अंसारी। क्या है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ, इसके राइटर हैं मोहम्मद हमीद अंसारी, भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट। तो अगला दिया गया है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं दलाई लामा। क्या बुक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसके लेखक हैं दलाई लामा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है अनफिनिश्ड ए मेमोर। तो इसके राइटर हैं प्रियंका चोपड़ा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कमला स्वे। तो कमला स्वे के राइटर हैं डैन मोरेन। देखिएगा, कमला स्वे के राइटर हैं डैन मोरेन। तो अगला प्रश्न है ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ब्यूटीफुल थिंग्स के राइटर हैं हंटर बाइडेन। या देखिएगा, ब्यूटीफुल थिंग्स के राइटर हैं हंटर बाइडेन। तो अगला बुक है द बेंच, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं मेघन मार्कल। याद रखिएगा, द बेंच, इसके राइटर हैं मेघन मार्कल। तो अगला दिया गया है बिलीव। तो बिलीव के राइटर कौन है, तो बिलीव के राइटर हैं सुरेश रैना। नेक्स्ट आपका है नेम्स ऑफ द वुमेन, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जीत थाइल। याद रखिएगा, नेम्स ऑफ द वुमेन, इसके लेखक हैं जीत थाइल। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है नेहरू तिब्बत, सॉरी ये तिब्बत है, यहाँ इसको यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर जो है ये तिब्बत है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। तो इस लेखक कौन है, इसके लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। देखिएगा, नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। तो अगला प्रश्न दिया गया है ईयरबुक के राइटर कौन है, तो ईयरबुक के हैं सेठ रोजन। कौन है, ईयरबुक के हैं सेठ रोजन। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020। तो इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हैं AK राजन। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, इसके राइटर हैं AK राजन। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है स्टोरीज आई मस्ट टेल, इसके लेखक हैं कबीर बेदी। याद रखिएगा, स्टोरीज आई मस्ट टेल, इसके राइटर हैं कबीर बेदी। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है बिकाउज इंडिया कम्स फर्स्ट। क्या है, बिकाउज इंडिया कम्स फर्स्ट, इसके राइटर हैं राम माधव। याद रखिएगा, बिकाउज इंडिया कम्स फर्स्ट के राइटर हैं राम माधव। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है होम इन द वर्ल्ड। क्या है, होम इन द वर्ल्ड, इसके लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन है, होम इन द वर्ल्ड के राइटर हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है सच कहूँ तो। सच कहूँ तो के लेखक कौन है, तो सच कहूँ तो के लेखक हैं नीना गुप्ता, जिसकी इनकी जो है आत्मकथा है। सच कहूँ तो नीना गुप्ता की आत्मकथा है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कुछ अवार्ड्स जो कि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार का, तो 56वां दिया गया है 2020 के लिए दिया गया है 56वां असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को। याद रखिएगा, 56वां यानी 2020 के लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार
असमिया कवि नीलमणि फुकान जूनियर को। अगर बात करें 57वां 2021 के लिए, तो 2021 के लिए दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को। याद रखिएगा, दामोदर मोजो को दिया गया है 2021 के लिए, और नीलमणि जूनियर फुकान को दिया गया है 2020 के लिए। तो अगला आपका है बुकर पुराज पुरस्कार 2021। तो ये किसे दिया गया है? बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है डेमन गलकुट को, जो कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं साउथ अफ्रीका के। याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है डेमन गलकुट को, इसके उपन्यास द प्रोमिस के लिए। तो अगला आपका है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021। तो ये दिया गया है एम मुकुंदन को। याद रखिएगा, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया है एम मुकुंदम को, जो कि एक मलयालम लेखक हैं। इनके पुस्तक है दिल्ली ए सोलिलोक्वी। तो बात करें अगला का, तो नेक्स्ट आपका है साहित्य गौरव सम्मान 2021। एक से दिया गया है, तो साहित्य गौरव सम्मान 2021 दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान 2021 दिया गया है। तो अगला आपका है व्यास सम्मान 2021 31वां। तो ये दिया गया है असगर बजाहत को। ये दिया गया है असगर बजाहत को, इसके पुस्तक महाबली के लिए। याद रखिएगा, व्यास सम्मान 2021 जो कि 31वां है, यह दिया गया है असगर बजाहत को, इनके पुस्तक महाबली के लिए। तो नेक्स्ट आपका है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया है डेविड डियोप को, और ये हैं फ्रांस के, और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है इनके पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है डेविड डियोप को। दूसरी बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का, तो याद रखिएगा 2021 में दिया गया है अक्षय कुमार को। देखिएगा, एक्टर अक्षय कुमार को जो है 2021 में उनके फिल्म लक्ष्मी के लिए दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और वहीं दीपिका पादुकोण को दिया गया है छपाक फिल्म के लिए। और बात करिए अगर फिल्म को, तो 2021 में दिया गया है तन्हाजी फिल्म को। दूसरी बात 2019 में, तो 2019 में दिया गया है रजनीकांत को। देखिएगा, 2019 में दिया गया है रजनीकांत को। तो आइए दोस्तों, कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पैटर्न पर नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है एक अलजेब्रा से कि यदि x + 6y = 8 है, आपको xy का वैल्यू 2 दिया गया है। जहाँ x बड़ा है वैसे, तो x³ + 216 y³ का जो है वैल्यू कितना होगा? इस सवाल को जो है हम बना सकते हैं दो तरीक़ा से। पहला जो है वो वैल्यू पुटिंग है, और दूसरा जो है इसका फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं इसका वैल्यू पुटिंग से, जो कि काफ़ी इसका ईजी रहता है। तो आपको एग्जाम में जो है पहले इसका वैल्यू पुटिंग ही देखना है, क्योंकि वो काफ़ी कम समय में जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपका xy का मान जो है 2 दिया गया है, तो हम एक मान जो है 2 लेंगे और एक जो है 1 लेंगे, तब दोनों का 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि x बड़ा है वैसे, सॉरी x जो है ये बड़ा है, 0 दिया गया है। तो पहले हम x का मान 2 रख लेते हैं और y का मान जो है हम 1 रखते हैं, और इसको जो हम यहाँ पर पुट करते हैं ताकि ये सही है या फिर गलत है। तो x का मान 2 है, हो जाएगा 2 + 6 × y का मान 1 है, तो जाएगा आपका 6 2 8, जो यहाँ पर जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो है x का मान 2 और y का मान जो है 1 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2q कितना होता है? तो 2q हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 216 + y³ यानी y का वैल्यू हम 1 पुट किए हैं, तो इसका q, तो ये हो जाएगा आपको 8 + 216 यानी हो जाएगा आपको 224। तो ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, अगर इसका वैल्यू पुट हम नहीं कर पाते हैं, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ऐसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर दिया गया आपको x + y का मान दिया गया है, और इसी का आपको दिया गया है कि x³ + जो है 6y³, इसी का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ये जो 16 जो है 6 का क्यू होता है, तो इसी का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या होता है? तो x³ + y³ क्या होता है? तो ये होता है x + y × x² + y² - xy, यानी इसको कह सकते हैं। तो इसको जो है हम इसको लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर - 3xy, ये भी इसको हम जो है लिख सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं, पहले हम जो है इसका xy का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम जो है 6xy का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर xy का मान 2 दिया गया है, तो यहाँ 2 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 2 यानी ये 12 हो जाएगा, यानी इसमें जो है x³ का वैल्यू आपको जो है 12 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा
8 इंटू 8 का स्क्वायर और फिर क्या था 3x यानी 3 गुना 12। तो ये आपको हो जाएगा 8 इंटू 64 माइनस 36। तो ये आपको हो जाएगा 8 इंटू 28। तो ये आपको आ जाएगा 224, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक लाइक जो है जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न, जो कि आपका दिया गया है CI से। आपका प्रश्न दिया गया है कि कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर जो है 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है और 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज के बीच का अंतर जो है 5058 है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले आप मान लीजिए कि इसका जो प्रिंसिपल जो है वो 100 है। आपका रेट दिया गया है 10%। तो 10% रेट आपका दिया गया है। इसका क्या होता है 2 वर्ष का, अगर 1 साल का 10 है तो इसका CI 2 वर्ष क्या होता है, तो यह जाएगा होता है आपका 10 प्लस 10 गुना 10/100। इसका जो है हो जाएगा सक्सेसिव। तो ये आपका हो जाएगा 21%, यानी 2 वर्ष का जो CI हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CI 2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 21। और इसी प्रकार से अगर हम CI 4 निकालेंगे 10% का तो ये होता है 46.41। इसे आप जो याद कर लीजिए। ये 2 वर्ष का हुआ, ये होता है 4 वर्ष का 10% के लिए। अगर बात करें 3 साल का तो 3 साल का होता है, तो आपका 3 साल का होता है 33.1। तो इसे भी आप जो है याद कर लीजिए। आपका दिया गया है कि आपका जो है 4 और 2 का अंतर आपको दिया गया है, यानी आपका जो इसका और इसका अंतर आपको जो है इतना दिया गया है। तो क्या हो जाएगा 46.41 माइनस 21 बराबर हो जाएगा, इसी का वैल्यू आपको दिया गया है 5082। तो ये आपको हो जाएगा 25.41। ये हो जाएगा 25.41। इसी का वैल्यू आपको दिया गया है 5082। आपको जो है 100 यानी आपका प्रिंसिपल निकालना है, तो आपको 100 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए गौर से, ये 2 जीरो जो है इस पर 2 जीरो आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा 2 बार में, यानी ये कट जाएगा इससे 200 बार में। और इसको आप जगह इसे गुना कीजिएगा, यानी 100 का निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा आपका 200 पर जो है 2 जीरो और जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 20,000। ये आपको जो है 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है LCM HCF से कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का जो है 56 गुना है। अगर हम HCF को अगर हम x मान लेते हैं तो उसका LCM हो जाएगा 56x। फिर दिया गया है कि HCM और LCM का योग जो है 1710 है, यानी इन दोनों का योग जो है वो बराबर है 1710 का। फिर दिया गया है कि 2 संख्याओं में से एक 240 है, तो दूसरा क्या होगा। तो ऐसा सॉल्व करते हैं। इसका HCF जो है वो x है और LCM जो है 56x है। इन दोनों का योग दिया गया है 1710, तो दोनों का योग हो जाएगा 56 57x का वैल्यू आपको आ जाएगा 1710। इससे ये कट जाएगा 3 बार में, इसे यह कट जाएगा 3 बार में, यानी ये कट जाएगा 30 बार में टोटल। यहाँ पर आपका x का मान आ गया 30। तो आपका LCM जो है आपका LCM आ जाएगा 56 गुना 30 और आपका HCF आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। आपका LCM जो है ये आ जाएगा 56 गुनी 30 यानी 1680 और आपका HCF आ जाएगा 30। अब बोला गया है कि इसमें एक संख्या जो आपको दिया गया है, तो हम जानते हैं कि 2 संख्या का गुणनफल जो है उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर उस संख्या को हम x मान लीजिए तो आपको जो है सेकंड नंबर को आप x मान लीजिए जो पूछा गया है, तो जाएगा यहाँ पर x गुना 240 बराबर हो जाएगा 1680 गुना 30। क्लियर जाए। यहाँ पर जो ये आपका LCM है, ये आपका HCF है, ये आपका है पहला संख्या, ये आपका है दूसरा संख्या। तो यहाँ से काट लीजिए, तो यहाँ से 30 से ये कट जाएगा 8 बार में और ये 8 से कट जाएगा 210 बार में। तो यहाँ से जो है यहाँ से निकल गया संख्या 210। ये जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 20 cm व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है। तो एक वृत्त खींच लेते हैं। इनका व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी इसका त्रिज्या जो होगा वो 10 सेंटीमीटर है। केंद्र O है तो केंद्र इसका O है और इसका त्रिज्या जो है ये 10 सेंटीमीटर है। फिर दिया गया है कि T वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर T है। दिया गया कि TA जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इसको A मान लीजिए, यहाँ से खींच लीजिए रेखा एक, ये A हो गया।
ये टी जो है एक स्पर्श रेखा है और ओ टी जो है ये 26 सेंटीमीटर, यानी ये ओ है और ये टी है, तो ये आपको हो जाएगा ओ टी, ये समझ जाए। इसकी लंबाई आपको 26 दिया गया है। तो पूछा गया है कि टी ए के क्या होगा, आपको जो है टी यानी ये आपको ये पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है कि टी ए जो है ये कितना होगा। तो जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है ये बनता 90 डिग्री का। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है ये त्रिज्या पर कोण बनता है 90 डिग्री का। तो देखिएगा ए ओ टी, ए ओ टी जो है ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। देखिए ए ओ टी जो है यह बन गया है एक समकोण त्रिभुज, जहाँ पर 26 जो है ये कर्ण हो गया है और ये जो है 10 जो है आधार है। आपको ए टी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा टी ए बराबर, तो आपका टी ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंदर 676 माइनस 100 बराबर 576, जो होता है 24 का स्क्वायर, यानी आपका टी ए जो है ये निकल गया 24, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।